करने के। नमस्कार। नहीं, अभी हमारे पास 1 मिनट अभी है बच्चे हुए। मैं 7:30 जैसे ही स्टार्ट होगा मैं स्टार्ट कर दूंगी। यस। मैम स्टार्ट। हाँ, नमस्कार। शुभ संध्या। मैं डॉक्टर दीपमाला आप सबों का IFPS द्वारा प्रायोजित निरंतर प्रतिदिन अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार फोरम का 1002वें दिवस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सबों को सहस्त्र प्रभात और असंख्य क्षणों की तपस्या, सपनों से साकार तक की उपलब्धि का नमस्कार, का अभिनंदन। हम सबों के लिए ये बहुत गर्व की बात है कि हम इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी के हिंदी सेशन का 1000वां दिवस पूर्ण होने के उपलक्ष्य में एक वीक का स्पेशल फैसिलिटेशन प्रोग्राम मना रहे हैं, जिसमें हम सभी उन सभी प्रतिष्ठित डॉक्टर्स को अभिनंदन कर रहे हैं जिन्होंने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली IFPS के हिंदी सेशन को आगे बढ़ाने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। तो आज की इस प्रोग्राम को हम लोग शुरू करने से पहले हमारे इस प्रोग्राम के आज के उद्घाटन करता है डॉक्टर मुक्तिंदर सिंह सर। सर का मैं वेलकम करती हूँ। सर के बारे में मैं 2 शब्द बोलना चाहूंगी। डॉक्टर मुक्तिंदर सिंह सर लुधियाना से हैं। सर बाबा फरीद विश्वविद्यालय पंजाब से इन्होंने MD किया है होम्योपैथिक में। सर क्लासिकल होम्योपैथ हैं, विशेष रूप से बाल चिकित्सा मामलों और व्यवहार संबंधी समस्याओं, स्व प्रतिरक्षा विकारों, उन्नत विकृतियों से संबंधित 1992 से 27 वर्षों का इनका क्लिनिकल एक्सपीरियंस रहा है। सर ने बहुत सारे सेमिनार्स किए हैं, वर्कशॉप्स किए हैं। सर महाबलेश्वर में प्रोडक्टिव होम्योपैथी द्वारा आयोजित सभी वर्कशॉप में उन्होंने भाग लिया। बिरला मातुश्री में डॉक्टर शंकरन द्वारा आयोजित वर्कशॉप में भी पार्टिसिपेट किया। सर का 30 वर्षों का शिक्षण अनुभव है। श्री गुरु नानक देव होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल लुधियाना में प्रोफेसर है, विभागाध्यक्ष है और पटरी के रूप में कार्यरत है। गुरु रविदास आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय होशियारपुर में PG गाइड भी हैं। NGND के 15 छात्रों को MD होम के लिए इन्होंने मार्गदर्शन दिया है। SGNDHMCH लुधियाना में MD परीक्षाओं के लिए आंतरिक परीक्षक भी रह चुके हैं। ये मातृ शिशु परियोजना में आयुष विभाग के साथ इनका अनुभव रहा है। अमृतसर में आयोजित आरोग्य मेले में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में भी ये रहे हैं। मोहाली, पटियाला, भटिंडा, जालंधर, कोटकपुरा, चंडीगढ़ में होम्योपैथी विभाग द्वारा आयोजित TOP में मुख्य वक्ता के रूप में भी रहे हैं। पटियाला में डॉक्टर स्कोल्टन के 2 दिवसीय सेमिनार का इन्होंने आयोजन किया। वक्ता के रूप में भी इनका अनुभव राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों कार्यक्रमों में रहा है। इनकी पुरस्कार और उपलब्धियां भी बहुत हैं। दिल्ली होम्योपैथिक बोर्ड द्वारा आजीवन उपलब्धि पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया है। सर को फलाही शाही साहिब ट्रस्ट द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रेरक वक्ता के रूप में भी सम्मानित किया गया है। होम्यो केयर के निदेशक जो पूरे भारत में बाल चिकित्सा विशेषज्ञों की एक श्रृंखला चलाते हैं। मिशन पैगामे सबद गुरु के ट्रस्टी एक गैर लाभकारी संगठन है, उनके द्वारा भी इन्हें सम्मानित किया गया है। IIHP गुणवत्ता शिक्षा मिशन के उन्नत संकाय सदस्यों में से एक और मिशन सदस्य हैं। पुणे सम्मेलन में IIHP द्वारा होम्यो रत्न पुरस्कार से भी इन्हें नवाजा गया है। तो सर आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। सर प्लीज शेयर सम फ्यू वर्ड्स सर। आप इस उद्घाटन करें इस प्रोग्राम का। डॉक्टर मुक्तिंदर सिंह सर, आई थिंक सर हमारे बीच में नहीं है। कोई बात नहीं सर, जब ज्वाइन करेंगे तो हम लोग सर से फिर से जुड़ जाएंगे। अभी चलिए, तब तक मैं अभी फैसिलिटेशन प्रोग्राम को आगे कर रही हूँ। हमारा पहला फैसिलिटेशन जा रहा है डॉक्टर अभि शर्मा सर को। डॉक्टर अभि शर्मा के बारे में मैं छोटा सा एक इंट्रो देना चाहूंगी। डॉक्टर अभि शर्मा एक 4th जनरेशन होम्योपैथिक फिजिशियन है। 4 पीढ़ियों से चली आ रही होम्योपैथी की विरासत को वो पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। होम्योपैथी उनके लिए केवल एक प्रोफेशन नहीं बल्कि
जनरेशन से मिली हुई एक जिम्मेदारी है। डॉक्टर अभि शर्मा ने टांटिया यूनिवर्सिटी इंडिया से होम्योपैथिक मेडिसिन में पीएचडी प्राप्त की है। वर्तमान में वे पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में फैकल्टी मेंबर के रूप में कार्यरत हैं 2025 से जून 2025 से। इसके अतिरिक्त वे फरवरी 2019 से नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल दिल्ली यूनिवर्सिटी में गेस्ट स्पीकर डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी के रूप में भी एकेडमिक सेवाएं दे रहे हैं, जहां उन्होंने 7 वर्षों से भी अधिक टीचिंग एक्सपीरियंस प्राप्त है। क्लिनिकल क्षेत्र में डॉक्टर अभि शर्मा को 12 वर्षों का अनुभव है। वे हैनीमैन होम्यो क्लिनिक का सफलतापूर्वक संचालन कर रहे हैं और सीनियर फिजिशियन, जनरल फिजिशियन एंड फैमिली फिजिशियन के रूप में सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। उनका क्लिनिकल फोकस बायोकेमिस्ट्री ओरिएंटेड होम्योपैथिक प्रिस्क्राइबिंग एवं हॉलिस्टिक पेशेंट केयर पर आधारित है, जिसके माध्यम से वे एक्यूट एंड एडवांस दोनों प्रकार की कंडीशंस का प्रभावी उपचार करते हैं। टीचिंग उनके कार्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस को एकेडमिक के साथ इंटीग्रेट करते हुए इंटीग्रेट करते हुए जिससे स्टूडेंट्स को एविडेंस बेस्ड और प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ होम्योपैथी की गहन समझ प्राप्त होती है। रिसर्च और एकेडमिक एक्टिविटीज में भी वो काफी सक्रिय रहे हैं। हाल ही में उन्होंने किंडर क्राफ्ट 2025 फर्स्ट ट्राई कॉन्टिनेंटल सीएमई ऑन करेंट एडवांसेस इन पेडियाट्रिक स्लीप मेडिसिन जैसे इंटरनेशनल सिम्फोनियम में भी भाग लेकर वैश्विक स्तर पर होम्योपैथी का प्रतिनिधित्व किया। डॉक्टर अभि शर्मा को एक होम्योपैथिक क्लिनिशियन, एकेडमिक फैकल्टी, रिसर्चर, इंटरनेशनल स्पीकर एंड ऑथर के रूप में भी जाना जाता है, जो क्लासिकल होम्योपैथी की मूल भावनाओं को बनाए रखते हुए उसे मॉडर्न साइंटिफिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ाने के लिए सतत प्रयासरत है। तो सर, आपको आईएफपीएच की ओर से यह अभिनंदन दान किया जाता है सर। ये सम्मान आपको समर्पित है। काइंडली से फ्यू वर्ड सर। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, अपना इतने अच्छे वर्ड्स के लिए। आईएफपीएच की पूरी टीम को 1000 दैनिक सेमिनार कंप्लीट करने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। डॉक्टर एम के साहनी सर का स्नेह रहा, डॉक्टर एम के साहनी सर का मार्गदर्शन रहा, इसीलिए उन्होंने मेरे को इस मुहिम के साथ जोड़ा। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे मैं कुछ चीज बोलना चाहूंगा। जो आपने मेरे को अपना एक जो मेरा इंट्रोडक्शन दिया, तो मैं अपने आप को होम्योपैथी के एक बहुत मजबूत पेड़ की एक छोटी सी एक शाखा मानता हूं। इस फैसिलिटेशन का सबसे बड़ा भागीदार मैं अपने परदादा जी पंडित केशवराम वैद को बोलूंगा, जो कि आजादी से पहले आयुर्वेदा प्रैक्टिस किया करते थे। और वहां पे उनका एक होम्योपैथ से मिलना हुआ, एक शर्त लगी, और उन्होंने कहा कि अगर ये हीपर सल्फर 6 इस बच्चे को सही कर देती है तो मैं आयुर्वेदिक छोड़ के होम्योपैथ बन जाऊंगा। उस शर्त की वजह से हमारे परिवार का होम्योपैथी में आना हुआ। उसके बाद में मेरे दादाजी स्वर्गीय डॉक्टर शिव कुमार शर्मा, जिन्होंने अपने कलकत्ता होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में 1962 में होम्योपैथी की पढ़ाई कंप्लीट करी। वहां पे स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट भी रहे, और फिर वापस आने के बाद में मेरठ और शामली उत्तर प्रदेश में प्रैक्टिस शुरू करी। इस श्रृंखला में मेरे पिताजी डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा, जो कि 45+ से होम्योपैथी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ने पटना में जाके बिहार होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई करी, जहां पे उनका सानिध्य डॉक्टर रामजी सिंह सर और डॉक्टर एम के साहनी सर से हुआ। और वहां पे वो बहुत ही खुशनसीब से कि डॉक्टर बी साहनी सर ने मेरे फादर साहब को पढ़ाया। इस श्रृंखला में का एक मैं पार्ट अपने आप को मानता हूं। और जो सब लोगों ने धीरे धीरे करके जो चीजें अर्जित करी और जो उन्होंने मुझको सुनाई और समझाई, उस चीज को मैं आज आगे बढ़ा रहा हूं। होम्योपैथी में मेरे को और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे अपना लोग मिलते रहे। चंडीगढ़ में जब मैं बीएचएमएस कर रहा था तो वहां पे मेरे को मेरी वाइफ मिली, जो कि खुद एक होम्योपैथिक डॉक्टर हैं।
इसके बाद में मैं जब पटना गया तो बहुत सारे अच्छे गुरुगण तो मिले ही मिले, बहुत अच्छे सहपाठी भी मिले, जिसमें एक हमारे सहपाठी डॉक्टर नागेंद्र सिसोदिया भी हैं, जिनका फैसिलिटेशन अभी बाद में होना है। हम लोगों ने एमडी साथ में करी, और एमडी के समय पे हम इतने अच्छे दोस्त नहीं थे, पर एमडी करने के बाद में हम दोनों ने पीएचडी भी इकट्ठा करी, और वहां पे हमारी जो घनिष्ठता है वो और ज्यादा बढ़ी। मैं अपने आप को बेसिकली एक क्लिनिशियन ज्यादा मानता हूं। हमेशा से मेरे परिवार ने क्लिनिशियन की ही भूमिका निभाई है। पर जब मैं पटना में था तो जेआरशिप करते हुए मेरे को पढ़ाने का मौका मिला। सहानी सर ने मेरे को बोला कि तुम्हें पढ़ाना चाहिए, और वहां से मेरे अंदर एक चीज जागी कि हाँ ठीक है, ये चीज भी बेहतर है। और आज मैं जहां पर भी हूं, इन सब चीजों का जो श्रेय है वो मैं अपने गुरुगण, अपने परिवार, अपने माता पिता, अपनी वाइफ और अपने स्टूडेंट्स को देना चाहता हूं। डॉक्टर साहनी सर, अपने आप सब लोगों का इतना प्यार और स्नेह मिला, अपने सहपाठियों का इतना प्यार और स्नेह मिला, अपने स्टूडेंट्स का इतना समर्पण मिला, ये मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। इसी चीज के साथ में मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक्चुअली आप हमारे सीनियर भी हैं, तो वैसे भी आप हम लोग के लिए काफी इंस्पायरेशन आपसे मिला ही है। तो आईएफपीएच को आगे बढ़ाने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही आप आगे भी साथ देते रहेंगे, उम्मीद करती हूँ। ठीक है, थैंक अब हमारा अगला फाइल जाता है डॉक्टर सौरभ अरोड़ा सर को। डॉक्टर सौरभ अरोड़ा है कि नहीं, देख लो। डॉक्टर सौरभ अरोड़ा, यस, यस है। एक्चुअली डॉक्टर मुक्तिंदर सर थे नहीं, मैंने उनका इंट्रो दे दिया था, दैट्स व्हाई मैंने कंफर्म कर दैट। हाँ, डॉक्टर सौरभ अरोड़ा। डॉक्टर सौरभ अरोड़ा होम्योपैथी में लगभग 2 दशकों से समर्पित काम के साथ डॉक्टर सौरभ अरोड़ा क्लिनिकल उत्कृष्टता, अकादमिक रिसर्च और एजुकेशनल लीडरशिप के को एक साथ लाते हैं। उनके कैरियर में सरकारी सेवा, प्राइवेट प्रैक्टिस, एडिटोरियल लीडरशिप और अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथिक पहलों की स्थापना शामिल है। डॉक्टर अरोड़ा ने सीसीआरएच, आयुष, डीएचएपी, आईएनएमएस आदि में प्रमुख पदों पर काम किया है। डॉक्टर अरोड़ा द लंदन ऑफ कॉलेज ऑफ होम्योपैथी यूके के को फाउंडर और फैकल्टी भी हैं। सर, आपको आईएफपीएच की ओर से यह सम्मान आपको समर्पित है। So, sir, kindly say some few words, sir. Please, sir, unmute yourself. नमस्कार मैम, नमस्कार सर। सानी सर भी हैं, नमस्कार सर। और सभी यहाँ पे उपस्थित डेलीगेट्स को नमस्कार। मैम ने बहुत अच्छा एक इंट्रोडक्शन दे दिया, बहुत लंबा इंट्रोडक्शन है। होम्योपैथी में जो पहला मेरा जुड़ाव था वो एज अ स्टूडेंट तो 2001 में था, बट एज अ पेशेंट 1993 में था। सो बहुत लंबा जुड़ाव रहा है होम्योपैथी में। देखो, मैं बहुत ज़्यादा नहीं यहाँ पे बोलना चाहूँगा, बिकॉज ये मंच पे बहुत ऐसे मतलब लोग हैं जो जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इसके लिए समर्पित की है। बट एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, होम्योपैथी में स्कोप है, स्कोप। हमें बहुत लोग ऐसे मिलते हैं कि अच्छा होम्योपैथी में ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। सो मेरे हिसाब से होम्योपैथी में जो हम कर सकते हैं, हमें पहले ये सोचना चाहिए कि हमने क्या कंट्रीब्यूट किया है। हम ये हमेशा ये चाहते हैं कि सिस्टम ने हमें क्या दिया है, आपने सिस्टम को क्या दिया। जब से होम्योपैथी में जुड़ा 2001 में एज अ स्टूडेंट हम लोग कॉलेज पहुंचे, उसके बाद कुछ ना कुछ किया, बहुत सारी चीज़ें की। जैसे आप इंट्रोडक्शन में आपने सुना कि सरकारी में भी रहा, सीसीआरएच में रहा, आयुष में रहा, इनमास में रहा, धाप में रहा। बट कभी भी होप नहीं छोड़ी कि अगर ये चीज़ है तो होम्योपैथी में और चीज़ें नहीं हो सकती। ज़्यादातर लोग एक रूटीन लाइफ में आकर ना एक धुरी का हिस्सा बन जाते हैं कि होम्योपैथी में अच्छा अगर प्रैक्टिस करनी है तो सिर्फ प्रैक्टिस करनी है और कहीं कुछ नहीं करना। रिसर्च करना तो सिर्फ रिसर्च करना है, या कुछ नहीं करना तो सिर्फ सिस्टम को ब्लेम करना है। मेरे हिसाब से हमें थोड़ा सा अपना जो दायरा है होम्योपैथी का वो थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए, थोड़े चैलेंजेस को लेना चाहिए, थोड़ा कंट्रीब्यूशन अपना करना चाहिए। आपने क्या किया? ठीक है, अगर आज मुझे क्रेडिबिलिटी मिल रही है तो मुझे मिल रही है, बट मैंने सिस्टम के लिए क्या किया ये ज़रूरी है। चैलेंजेस क्या रहे, फेलियर्स क्या रहे,
सक्सेस स्टोरी तो हम लोग सब लोग गा सकते हैं कि हमने पूरी जिंदगी हमने सफलता करी, लेकिन जो हमारी असफलताएं थी उनसे हमने क्या सीखा या हमने क्या सिखाया। एक छोटा एग्जांपल लूंगा, ये पहले ले चुका हूँ कि मैंने एक जर्नल शुरू किया, जर्नल ऑफ केस स्टडीज इन होम्योपैथी। और ये आज की बात नहीं है, आई थिंक इस बात को भी शायद 10 साल हो जाने चाहिए। सो पहला इशू निकला डॉक्टर आंद्रे सेन का, उसमें आर्टिकल था। वो जर्नल 2 या 2.5 साल चला, लेकिन वो जर्नल मुझे अल्टीमेटली बंद करना पड़ा बिकॉज क्वालिटी केस रिपोर्ट नहीं थे। सो मुझे उसमें कोई बताने में कोई शर्म नहीं है, बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो एक चैलेंज था। लिया, नहीं चला कोई बात नहीं, बट उससे सीखा क्या कि जो एविडेंस बेस्ड केस रिपोर्टिंग है वो ज़रूरी है। और अगर हम में से कुछ लोग जानते हैं कि केस रिपोर्ट गाइडलाइंस बनी हैं केयर होम के नाम से, तो अगर आप उस केयर होम गाइडलाइन की एक छोटी सी एक्नॉलेजमेंट में जाएंगे तो शायद आपको सौरभ अरोड़ा का नाम नज़र आ जाएगा। क्योंकि उस चीज़ के बाद ये मुद्दा उठा कि क्या गाइडलाइंस बननी चाहिए, एक प्रॉपर केस रिकॉर्ड छापने की बनी। सो हर चीज़ एक कंट्रीब्यूशन सिस्टम को कर सकती है, ये मेरा मानना है। असफलताएं भी बहुत सारी चीज़ों को आगे उभार सकती हैं जिनके ऊपर हम काम कर सकते हैं। सो इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लूंगा, और इसी तरह से सफलताएं और असफलताएं डिस्कस करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, कुछ ना कुछ सिस्टम के लिए काम करते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। चलिए, आपके शब्द हमारे लिए हमेशा बहुमूल्य रहे हैं सर। थैंक यू। अब मैं इनवाइट करूंगी डॉक्टर डी बालाचंद्रन सर को। डॉक्टर डी बालाचंद्रन, प्रोफेसर डॉक्टर डी बालाचंद्रन, इन्होंने एमडी होम्योपैथ से किया है, बाल रोग से। वरिष्ठ चिकित्सा पदाधिकारी हैं ये होम्योपैथी में एम्स पटना के। ये पूर्व प्रोफेसर और विभाग का अध्यक्षक भी है चिकित्सा विभाग के आर के डीएफ विश्वविद्यालय भोपाल के। सर, काइंडली से सम फ्यू वर्ड्स। Uh, Good evening, one and all. I hope I'm audible to everyone over here. यस यस सर, यू Deepmala आर। ma'am, is it okay if I talk in English? और यस हिंदी में बात यस करना चाहिए? यस, बट दिस इज हिंदी फोरम सर, प्लीज आप हिंदी में बोले तो ज्यादा अच्छा रहेगा एक्चुअली। मेरा हिंदी थोड़ा टूटा फूटा है, तो काइंडली। कोई नहीं सर, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आपने हिंदी में काफी सेशंस लिए हैं, बट आप ओके, जिसमें कंफर्टेबल हो आप वो कर सकते हैं। आई विल टॉक इन बोथ, मिक्स्ड, है ना। यस थोड़ा यस। इंग्लिश और हिंदी दोनों मिलके बात करता हूँ। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। मैं आईएफपीएच से जुड़ा हूँ ऑलमोस्ट से 2 साल से। वो सानी सर की वजह से मैं जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि सानी सर ने बोले कि आप इसमें थोड़ा क्लासेस लेते रहिए। एंड मेरे मेरे को अच्छा लगा क्लासेस इस पर्टिकुलर पोर्टल थ्रू लेने में, क्योंकि मैं एकेडमिक्स से बहुत इंटरेस्टेड हूँ पहले से ही। मेरा जब यूजी में किया था चेन्नई से, श्री साईराम कॉलेज ऑफ होम्योपैथी से, तो तब से मैं, मेरा फेलो मेट्स या मेरे जूनियर्स को पढ़ना मुझे अच्छा लगता था, पढ़ाना। एंड उसके बाद जब मैंने एमडी किया डीकेएमएम से, औरंगाबाद से, तभी मुझे क्लासेस मिला बहुत ज़्यादा, लेक्चर्स। एक कॉलेज है गुरुमिश्री होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज जो जालना में है, उस कॉलेज में मैंने काफ़ी लेक्चर्स लिया, सब ईयर ऑफ बीएचएम स्टूडेंट्स से, फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक। एंड मेरा फेलो मेट्स जो एमडी किया है उनको भी मैं क्लासेस ले चुका। सो बेसिकली क्या है, मेरा इंटरेस्ट एकेडमिक्स में ज़्यादा है, और साइमल्टेनियसली प्रैक्टिस में करते रहता था। एंड इधर क्या हुआ, एम्स पटना में ज्वाइन होने के बाद मुझे लेक्चर्स लेने का नहीं है, मतलब मौका नहीं मिला। कारण इसलिए कि एम्स पटना में एकेडमिक विंग नहीं है आयुष का, खाली एमबीबीएस और नर्सिंग का है। एंड मेरे अंदर जो जो बर्निंग फायर जो रहता था एकेडमिशियन, मतलब एकेडमिक्स में इन्वॉल्व होना, लोगों को क्लास लेना, लोगों को पढ़ाना, ये सब एक अंदर एक डिज़ायर होते रहता था मुझे मुझे एंड ये शायद सानी सर समझा हुआ होगा मेरे को देखकर, तो इन्होंने एक पोर्टल मुझे खोल दिया आईएफपीएच के थ्रू, ताकि मेरे अंदर जो भी, मतलब टीचिंग का जो स्किल्स है, वो मैं थोड़ा लोगों से या जो भी इंटरेस्टेड पीपल से उनसे शेयर करके, थोड़ा सा अगर उनके ज़िंदगी में कुछ अगर बदलाव ले आ सकता हूँ होम्योपैथी प्रैक्टिस में, तो वो मेरे लिए बड़ी भाग्य है। तो उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा सानी सर को भी, एंड आईएफपीएच टीम को भी। एंड आईएफपीएच टीम को अगर वो कुछ अगर बोलना चाहूँगा, तो एक सीएमई कंडक्ट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, बट अगर 1000 दिन के ऊपर भी, हर 1000 सेशन के ऊपर भी
रोज़ अनइंटरप्टेड क्लासेस लेना, दैट इज़ ए बिग थिंग। उसमें सपोर्ट चाहिए टू द ऑर्गेनाइजर्स, टू द टीम एंड स्पीकर्स भी। सब लोग अगर एक साथ एक ही टारगेट के ऊपर अगर फोकस करेंगे तभी तो ये पॉसिबल है। एंड दे हैव अचीव्ड इट एंड स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो। उसके लिए मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा सब लोगों को, और ढेर सारे बधाई हो मेरी तरफ से। थैंक यू ऑल। धन्यवाद सर, आपके इस अतुल्य योगदान के लिए यह सम्मान आपको समर्पित है। धन्यवाद वंस अगेन। अब हमारे नेक्स्ट यह सम्मान समर्पित है डॉक्टर दीपक जगताप सर को। डॉक्टर दीपक जगताप पैनल सलाहकार है दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल पुणे के सुश्रुत हॉस्पिटल कोथरूड पुणे। इनका क्लिनिक भी पुणे में है, इनका खुद का होम्योपैथिक हॉस्पिटल भी है, जगताप हॉस्पिटल सासवट पुणे में, जो कि पुणे से 30 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। 33 वर्षों से इनका होम्योपैथी का अभ्यास है, शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में। शहरी क्षेत्र जैसे पुणे, मुंबई, ठाणे, ग्रामीण क्षेत्र जैसे सासवड, अलीबाग, ये भी महाराष्ट्र में ही है। तो सर, आईएफपीएच के हिंदी सेशन को आगे बढ़ाने में आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, तो आईएफपीएच की ओर से यह सम्मान आपको समर्पित है। प्लीज से यू वर्ड सर। धन्यवाद। मेरी आवाज, आशा करता हूं कि मेरी आवाज दीपमाला जी सभी को आ रही है। यस यस सर, बिल्कुल। यस, धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया करना चाहूंगा मेरे गुरुजन डॉक्टर मृदुल साहनी सर, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया एक पहली बार, और लगातार उसके बाद पिछले 2.5 साल में 10 बार मुझे इस प्लेटफॉर्म पर आने का मौका उनके द्वारा मिला। और जो विश्वास उन्होंने मेरे ज्ञान के ऊपर दिखाया और आप सभी लोगों ने बहुत सराहा, तो उसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूं। मेरे पहले जिनको अवार्ड दिया गया, डॉक्टर अरोरा, डॉक्टर अवी सिंह और डॉक्टर बालचंद्रन, और मेरे बाद में भी जिनको अवार्ड मिलने वाला है, वो उन सभी का मैं हार्दिक तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। डॉक्टर मृदुल साहनी सर हमारे लिए हमेशा ही एक ऊर्जा का स्रोत रहे हैं। देखिए दोस्तों, आ, दुनिया, हम होम्योपैथी का एक, शायद ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हो सकता है। और मैं दीपमाला जी आपके द्वारा इस मंच को बताना भी चाहता हूं कि हमें थोड़ी पूछताछ तो करनी चाहिए, क्योंकि 1002 लेक्चर्स लगातार हिंदी में, टोटल्स हमारे वीडियोज जो है वो 3200 वीडियोज, जो कि एक ही प्लेटफॉर्म पर अपलोड हुए हैं, इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रोमोटिंग होम्योपैथी का। ये शायद मैंने पूरा गूगल में भी सर्च किया, सबसे ज्यादा लेक्चर्स जो है एक प्लेटफॉर्म पर, ये विश्व रिकॉर्ड है। आप प्लीज आपके अपनी टीम को भी कहिए और सानी सर को भी कहिए कि ये शायद विश्व रिकॉर्ड है, हमें बिल्कुल उसमें एंट्री करनी चाहिए। और देखिए, पूरे दुनिया भर में अभी क्या चल रहा है, पूरे हम आप लोग जो है, मतलब सहानी सर जैसे लोग जो है, जो पाटलिपुत्र या फिर गया से गौतम बुद्ध, जिसने पूरे विश्व को शांति का संदेश दिया, पूरे विश्व को, पूरे मनुष्य जाति को शांति का संदेश दिया। आज पूरे विश्व का वातावरण देखिए कि लगभग हम कगार पर है कि तीसरा वर्ल्ड वॉर हो सकता है। मतलब रशिया यूक्रेन चल रहा है 2 सालों से, उससे पहले इजराइल का चल रहा है। अभी अभी कल परसों एक दूसरे देश से, एक देश को देर रात में धर दबोचा। तो ये अशांति जो है, तो मुझे लगता है किसी वर्ल्ड लीडर को क्वारलसम जैसे रूब्रिक्स है होम्योपैथी में, तो वो उस दवाई का प्रयोग बिल्कुल होना चाहिए। क्योंकि हम होम्योपैथी का संदेश एक तो एक आरोग्य के प्रति तो है ही, लेकिन सबसे पहले जो फर्स्ट एफोरिज्म में बात लिखी गई और फॉलोड बाय जो दूसरा एफोरिज्म, मिशन ऑफ फिजिशियन, तो ये एज इट इज टर्म लिखा है, जो कि सेकंड एफोरिज्म में एज इट इज टर्म का मतलब इट शुड बी रैपिड,
जेंटल एंड परमानेंट। तो जेंटल इस शब्द का बहुत मायने रखता है पूरे उपचार पद्धति में। तो जो पहले से ही जिसको दर्द है उसे और दर्द ना दिया जाए। हनुमान तो स्वयं बेचैन थे उस विचार से, लेकिन उन्होंने ऑर्गेनॉन जब लिखा तब ये सीक्वेंस में लिखा है, और दी ओनली मिशन भी लिखा है। इट इज दी ओनली मिशन ऑफ अ फिजिशियन टू क्योर द सिक, टू हेल्थ एज इट इज टर्न्ड। तो हमें शांति का संदेश राइट फ्रॉम ऑर्गेनॉन से मिला है, जो कि जेंटल तरीके से हमें पेशेंट रुग्ण को ठीक करना है। ये एक बात मैं कहना चाहता हूं कि क्योंकि पूरी दुनिया भर में सामाजिक तौर पर मैक जो ग्रुप है अपना होम्योपैथिक, मैक फास्ट, मैक सल्फ, ये जो लोग हैं ये बेचैन हो जाते हैं। कहीं जम्मू कश्मीर में भी कुछ कांड पहलगाम में हुआ तो महाराष्ट्र में किसी को पल्पिटेशन हो सकता है। अमेरिका के पास वेनेजुएला में कुछ हुआ तो यहां पर बेचैन होने वाले लोग भी हैं। तो मैकफॉस जैसी दवाई है जिससे मैंने एक बार एक लेडी को, एक बूढ़ी औरत को, जो कि एग्जाम्पल मैंने दिया था अपने सेशन में, एक बूढ़ी अनपढ़ औरत को पेन इन एब्डोमेन के लिए मैंने पेन इन एब्डोमेन ठीक किया। जबकि उसको पूछा एक ही सवाल था कि ये शुरू क्यों हुआ, तो उसने बताया कि बेटा वो 26/11 का बंबई पर जो हमला हुआ था उसका रिपीट टेलीकास्ट 1 साल के बाद जब टीवी पर दिखाया जा रहा था वो मैंने देख लिया। तब से मेरी धड़कन बढ़ गई और मेरे पेट में मरोड़ शुरू हो गई, और बिल्कुल मैकफॉस से वो ठीक हो गया। तो ये अपने इर्द गिर्द जो घटनाएं घटती है इसका परिणाम, जैसे कि कोविड में सेफ डिस्टेंस के कारण कई लोगों को ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस के कई सारे लोग पैदा हुए कि जिन्हें सभी तरफ सैनिटाइजर लगाना, मतलब खाने से पहले भी सैनिटाइजर सैनिटाइजर लगभग पीते थे, इतना सैनिटाइजर का इस्तेमाल हो गया था। तो मुझे लगता है कि साहनी सर के आशीर्वाद से ये जो प्लेटफॉर्म शुरू हुआ ये निरंतर ऐसे ही चलता रहे। दूसरी बात, एक मैं सूचना इसमें डालना चाहता हूं दीपमाला जी, कि अगर हम ये इतने लगातार लेक्चर्स है तो क्यों न हम होम्योपैथी की दवाइयां तैयार करने वाली जो कंपनियां है, जैसे कि हम सब जानते हैं बैक्सन है, एसबीएल है, एडवेन है, हीलवेल है, तो हमें उनको भी इनवाइट करना चाहिए कि आप अपना एडवर्टाइजमेंट भी दे दीजिए, ताकि आने वाले जनरेशन को ये पता चले कि कौन कौन सी कंपनियां कहां कहां पर है। ये एक बात, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइज भी हो जाएगी। इससे ये चैनल चलाने में आपने को जो भी एक्सपेंडिचर जो होता है उसके लिए भी मदद हो जाएगी, और आमतौर पर ये भी लोग सम्मिलित हो जाएंगे तो उसका दायरा और ज्यादा बढ़ेगा। इसका दायरा बढ़ाने के लिए लगभग 8 लाख से भी ऊपर सब्सक्राइबर्स है, 3200 से ज्यादा जिसमें वीडियोस है। तो मुझे लगता है कि हमें जरूर इनको, ये जो मैन्युफैक्चरर्स है होम्योपैथी के बहुत सारे, क्योंकि क्या है नए जनरेशन में या फिर जो बच्चे अभी कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं उन्हें मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के बारे में उतनी ज्यादा जानकारी नहीं है। अगर हम एडवर्टाइजमेंट नीचे और साइड में जैसे कि आमतौर पर टीवी चैनल पर दिखाया जाता है अगर हम उसे शामिल करें तो मुझे, और लोग तैयार है। मैंने 1-2 बार बात की थी मेरे लेक्चर के लिए, एक ने बोला कि मैं पीछे अपने शॉप का एडवर्टाइज लगाता हूं और एक बाजू में कंपनी का एडवर्टाइज देता हूं, तो वो कंपनी वॉज रेडी टू स्पॉन्सर दैट लेक्चर फॉर मी। लेकिन मुझे लगता है कि हमें अपने पुराने जो वीडियोस हैं वो भी निकाल के उसके नीचे एडवर्टाइजमेंट का हम प्रयोग कर सकते हैं, तो हमें बिल्कुल उस पर विचार करना चाहिए। और जाते जाते मैं एक तीसरी बात जो कहूंगा कि मैं होम्योपैथी के जनरली लेक्चर्स में या फिर स्टूडेंट्स को आमतौर पर एक दो ही सवाल पूछता हूं जिसका उत्तर है नहीं, नो। द आंसर इज नो। इज इट इजी टू फाइंड आउट सिमिलिमम? आंसर इज नो। इट इज नॉट इजी टू फाइंड आउट सिमिलिमम। But next question,
इज इट इम्पॉसिबल टू फाइंड आउट सिमिलिमम? उसका भी जवाब है नो, नहीं, ये इम्पॉसिबल भी नहीं है और इतना आसान भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर ये आईएफ पेज जैसा ये इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म दुनिया भर में जिसके जो श्रोतागण है या फिर देखने वाले जो है, तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो रही है और ये निरंतर होनी चाहिए। और मैं आशा करता हूं कि सिमिलिमम ढूंढना आसान नहीं है लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। तो हम और सब नए आने वाले जो होम्योपैथ्स है वो लगातार अपने प्रयास चालू रखे। डॉक्टर मृदुल साहनी सर जैसे दिग्गज जो है पूरे भारतवर्ष में, मैं देख पा रहा हूं डॉक्टर अपने जो आज के चेयरमैन जी है जो मुक्तिंदर सिंह जी, वो डॉक्टर अभिषेक सिंह, डॉक्टर अभी शर्मा, डॉक्टर दभोरिया वो भी थे, डॉक्टर दीपमाला जी आप तो हमेशा रहती है, डॉक्टर राम शाह सर, ये सब लोग जो है आने वाले जनरेशन को हम उंगली देने को तैयार है। बस आपको उंगली, नए लोगों को हमारी उंगली पकड़नी चाहिए। बस इसी आशा के साथ आपने जो अभिनंदन के कार्यक्रम के लिए मुझे आमंत्रित किया और मुझे आज गौरवान्वित किया, इसके लिए मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर। सर मैं आपकी बातों पर एक बात बोलना चाहूंगी, पता नहीं आप इसे कैसे रिएक्ट करें, बट आपने जो सर ये सलाह दी है तो ये तो कंप्लीट फिर ये बिजनेस प्लेटफॉर्म हो जाएगा, जबकि ये तो बिल्कुल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। उसमें मैंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। डोंट नो कि आप कैसे रिएक्ट करें। ठीक है सर ने सुन लिया है, या आईएफपीएच की टीम में भी इस पे कुछ वर्क करे। तो धन्यवाद सर। अब हमारा अब हम सम्मानित कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं डॉक्टर श्रीकांत तलारी सर। वो सर हमारे बीच हैं या नहीं? डॉक्टर श्रीकांत तलारी, आई थिंक हमारे बीच डॉक्टर श्रीकांत तलारी अभी नहीं है। ओके, नेक्स्ट मैं करती, जब सर आएंगे ज्वाइन कर लेंगे तो फिर मैं उनका कर दूंगी फिर से। डॉक्टर श्रीकांत तलारी के बाद डॉक्टर मनीष यादव। डॉक्टर मनीष यादव है? डॉक्टर मनीष यादव भी नहीं है। डॉक्टर सूरज सिंह भदौरिया। यस डॉक्टर मैडम। सूरज, यस डॉक्टर सूरज सिंह। डॉक्टर आप या मैं आईएफपीएच की ओर से आपका अभिनंदन कर रही हूँ। डॉक्टर सूरज सिंह भदौरिया विनायक मिशन रिसर्च फाउंडेशन मानद विश्वविद्यालय सेलम तमिलनाडु से पीएचडी कर रहे हैं। होम्योपैथी फार्मेसी विभाग पारुल विश्वविद्यालय बड़ौदा में सहायक प्रोफेसर हैं। सहकर्मी समीक्षा पत्रिकाओं में कई लेख इन्होंने प्रकाशित किए हैं। आईएफपीएच मंच पर नियमित रूप से ये वेबिनार में आयोजित भी किए जाते हैं और इन्होंने बहुत सारे अपने व्याख्यान भी प्रस्तुत किए हैं। ये सिर्फ वेबिनार में ही नहीं, इन्होंने बहुत सारे सेमिनार्स में भी अपने व्याख्यान प्रस्तुत किए। तो सर आपको यह अभिनंदन सम्मान आपको प्रदान किया जाता है आईएफपीएच के तरफ से। धन्यवाद सर आपका। सर प्लीज से सम फ्यू वर्ड्स और योर ओपिनियन। सबसे कॉन्ग्रेचुलेशन करूंगा। वैसे तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं आप लोगों के बीच में हूँ, क्योंकि मेरा जस्ट आई एम अ न्यू बिगनर और मेरे फैमिली में भी कोई ऐसे कोई डॉक्टर नहीं है और हमारा कोई ऐसा इतना रिच बैकग्राउंड भी नहीं है। बेसिकली आई बिलोंग फ्रॉम वेरी मिडिल क्लास फैमिली एंड मैं जब बीएचएमएस में आया तो मुझे नहीं पता था कि मुझे आगे क्या करना है और किस डायरेक्शन में जाना है। और मेरा बीएचएमएस जो है गुजराती समाज जो है होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है इंदौर में, वहाँ से मेरा बीएचएमएस हुआ। उसके प्रिंसिपल डॉक्टर एसपी सिंह सर है अभी भी। फिर उसके बाद मैंने पीजी किया भारतीय विद्यापीठ डीम टू बी यूनिवर्सिटी पुणे महाराष्ट्र से, डिपार्टमेंट ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी। फिर उसके बाद मैंने गुजरात में वडोदरा में पारुल यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया एज असिस्टेंट प्रोफेसर। Then I continue my PhD from Vinayaka Mission University, deemed to be University, Salem, Tamil Nadu. इस बीच जो है पांडा सर से हमारी मुलाकात हुई। पांडा सर
हमारे टीएचआर कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में प्रिंसिपल थे पहले। अभी सर राजकोट में शिफ्ट हो गए एज ए कैंपस डायरेक्टर। तो पांडा सर ने बताया कि सूरज आपको या अपना एक्सपीरियंस जो है रिसर्च का वो नरिश अबाउट योर नॉलेज एंड वर्क। तो मुझे एंड माय मेन पार्ट जिन्होंने मुझे मैंने अपना जो है यहाँ पे रिसर्च वर्क स्टार्ट किया है पारुल यूनिवर्सिटी से। अगेन मैं पारुल यूनिवर्सिटी और IIFPH फोरम दोनों का मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस लेवल पे लाए, क्योंकि अभी मुझे अपने आप में मतलब आई एम नॉट एबल टू स्पीक मच मोर। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि मैं आप सब लोगों के सामने कुछ बोल सकता हूँ अभी, and I am not that much capable to showcase and to have such very good knowledge about this. But yes, I know the scopes and the limitation of homeopathy. तो इसलिए अभी हमने हमारे BHMS के जो स्टूडेंट्स हैं जो हम नहीं सीख पाए थे, सो वी स्टार्टेड रिसर्च ईयर के स्टूडेंट्स हैं, जैसे आपने हमारे कई सेशन में और प्रेजेंटेशन में देखा होगा कि BHMS के भी जो बच्चे हैं वो रिसर्च कर सकते। तो हमें इस चीज को लेके काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म और काफी चीजों को फेस करना पड़ा। अभी तो जो NCH ने न्यू CBDC करिकुलम निकाला है उसमें भी बोल दिया है कि आपको फर्स्ट ईयर में रिसर्च पढ़ाना है। तो हमने फर्स्ट ईयर के बच्चों को रिसर्च स्टार्ट किया विथ प्रिपरेशन ऑफ सर्टेन एक्सटर्नल एप्लीकेशन या फिर माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन। अभी हम जो है नैनो पार्टिकल्स और नैनो टेक्नोलॉजी तक हम पहुंचे हैं। नैनो टेक्नोलॉजी में हमने अभी तक जो है एनिमल स्टडी और इसके अलावा इन विट्रो स्टडी जो है कंप्लीट करी है। और हमने सहानी सर के साथ स्पेशली एक रिसर्च वर्क कंप्लीट किया है। हमने पहले भी फोरम में उसको प्रेजेंट किया था कि कैसे कार्बन का एटॉमिक और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हम ह्यूमन हेयर से चेंज कर सकते हैं विद द इफेक्ट ऑफ पोटेंटाइजेशन। किसी भी एटॉमिक स्ट्रक्चर या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को आप चेंज नहीं कर सकते बाय एनी डायमेंशन। सो सहानी सर का हमने सुना कि सहानी सर जो है विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल सैंपल दे यूज सर्टेन मेडिसिन एंड दे प्रिस्क्राइब द मेडिसिन दैट पर्टिकुलर पेशेंट। तो अभी हमारा एक रिसर्च वर्क सहानी सर के साथ हुआ है। आगे भी कई सारे ऐसे रिसर्च वर्क्स हैं जो पारुल यूनिवर्सिटी के साथ हम सहानी सर के साथ आगे भी हम करना चाहते हैं। और हम ये चाहेंगे कि होम्योपैथी जो है हमारा मेन जो एम है वो है कि होम्योपैथी एक फिजिबल भी नहीं होगा या एक्सेप्ट भी नहीं होगा कि इतनी बड़ी बात कैसे हम बोल सकते हैं विद द फ्यू एग्जांपल्स। बट आई थॉट दैट कि अगर आप सच्चे दिल से अगर आप चाहो कि नहीं होम्योपैथी प्लेसिबो इफेक्ट नहीं है, इट इज नॉट मैजिक इफेक्ट, तो अगर आप उस चीज में आगे बढ़ जाओ और आप निरंतर आगे अगर बढ़ते बढ़ते अगर एक लेवल पे आपको भगवान एक लेवल पे आपको ले जाएंगे कि जहाँ पे यस द वर्ल्ड एक्सेप्ट होम्योपैथी एज एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, अ साइंटिफिक मेडिसिन रादर देन a placebo and a magic effect and plausibility phenomena और एपिटैक्सी फिनोमिना। तो इसलिए मुझे काफ़ी अच्छा लगा IIFPH में। और सहानी सर के साथ हमारा व्हाट्सएप पे भी और कॉलिंग पे भी काफ़ी कम्युनिकेशन रहता है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं आप लोगों के सामने, और आपने सिलेक्शन कैसे किया तो वो मुझे भी थोड़ा ऐसा लगा, मतलब मैंने अपने पेरेंट्स को बताया तो उन्होंने देखा कि इतने दिग्गज लोग हैं तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। सो आई एम नॉट दैट लेवल ऑफ पर्सन कि मैं कुछ ज़्यादा बोल सकता हूँ। बट येस, आई स्टार्टेड माई लाइफ विद जीरो। माई फादर ऑलवेज टोल्ड मी दैट बेसिकली ही इज अ इलेक्ट्रीशियन। तो मेरे पापा जो है वो स्कूल में एक इलेक्ट्रीशियन का काम करते हैं। उन्होंने हमेशा मुझे एक चीज़ सिखाई है कि हमेशा आप कोई भी काम करो, पोस्ट जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, चाहे आप क्लेरिकल वर्क में हो या अकाउंट में हो। द इम्पोर्टेंट थिंग इज योर परसेप्शन। सो योर परसेप्शन शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इट शुड बी लाइक वेरी फिजिबल एंड यू शुड एक्सप्रेस एवरीथिंग इन अ ऑनेस्ट वे। तो मैंने अपने पापा से वही चीज सारी सीखी है और पापा के कारण जो है
मैं एमडी कर पाया और अभी यहाँ पे मैं पीएचडी कर रहा हूँ। सो इट इज़ ऑल बिकॉज नहीं होते तो शायद मैं यहाँ तक भी नहीं आ पाता। और इस लेवल पे आना इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। So I am very blessed to have such parents and especially this IFPH forum. Thank you so much, ma'am. थैंक यू डॉक्टर सूर्य सिंह। बट आपने जो भी बोला कि मैं अभी जस्ट आया ही हूँ, न्यू हूँ, मैं कहूँगी कि किसी का भी छोटा से छोटा कंट्रीब्यूशन भी आगे आईएफपीएच को आगे बढ़ाने में उनका बहुत ही अतुल्य योगदान रहा है। सो आईएफपीएच के भी यहाँ पे मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अब मैं इनवाइट करूंगी डॉक्टर मनीष यादव जी ज्वाइन कर लिए हैं। यस, डॉक्टर श्रीकांत तलारी सर ने भी ज्वाइन कर लिया है। वो आई थिंक वो ड्राइव कर रहे हैं, गाड़ी में है, तो मे बी नेटवर्क इशू हो, तो मैं इसलिए सर को ही इनवाइट कर रही हूँ। डॉक्टर श्रीकांत तलारी, आर यू देयर? यस। डॉक्टर श्रीकांत तलारी ने 2008 में धोंडू मामा होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। वे 15 वर्षों से होम्योपैथी का अभ्यास कर रहे हैं। उन्होंने लोनावाला में एक धर्मार्थ ओपीडी से शुरुआत की, जहां उन्होंने कई गंभीर मामलों को देखा। उन्होंने 2008 में ही अपनी निजी प्रैक्टिस भी शुरू कर दी। वर्तमान में वे प्राण में कैंसर देखभाल क्लिनिक के प्रभारी हैं। प्राण बजाज ऑटो लिमिटेड द्वारा शुरू किया गया पुणे भारत में स्थित विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे वाला दुनिया का पहला होम्योपैथिक योग केंद्र है। डॉक्टर श्रीकांत अकादमिक रूप से सक्रिय रहे हैं और प्राण में नियमित रूप से विभिन्न वेबिनार और पाठ्यक्रम भी आयोजित करते रहे हैं। प्राण ने डॉक्टर शंकरन, डॉक्टर सहगल, डॉक्टर मोहंती, डॉक्टर सप्तर्षि आदि के विभिन्न मेगा सेमिनार आयोजित किए हैं। वर्तमान में प्राण की शैक्षणिक शाखा ने टीओएस द और सॉन्ग्स के साथ सहयोग किया है और वे सभी शैक्षणिक गतिविधियों के प्रभारी हैं। इनकी पुस्तकें हैं केस लेने की कला और कौशल, एक व्यवहारिक एकीकरण उपकरण। डॉक्टर श्रीकांत तलारी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सेमिनारों में कई व्याख्यान दिए हैं। इन्होंने शोध भी किए हैं। कोविड अनुसंधान केईएम रूबी हॉल होम्योपैथिक क्लिनिक पुणे में संधान में सक्रिय भूमिका इन्होंने निभाई है। कोविड मामलों में होम्योपैथी की भूमिका पर शोध किया गया। वर्तमान में ग्रैनुलोमेटस मेटाटाइटिस पर शोध कर रहे हैं। इन दोनों शोधों में डॉक्टर राजन शंकरन मुख्य अन्वेषक रहे हैं। तो सर, आपके आईएफपीएच के हिंदी वेबिनार को आपने बढ़ाने में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है, इसलिए आज आईएफपीएच की ओर से यह सम्मान आपको समर्पित है। सर, प्लीज से सम फ्यू वर्ड्स। थैंक यू मैडम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू सहानी सर, आप हमेशा ये काम कर रहे हैं, डेली आप वेबिनार करते हैं और वो भी फ्री में कर रहे हैं इतने सालों से। सर 4-5 साल हो गया ना आपको? सर ये वैसे टाइम से ही चल रहा है इंग्लिश, बट कोविड टाइम से ही स्टार्ट हुआ है इंग्लिश सेशन में, बट ये 3 इयर्स से हिंदी सेशन स्टार्ट चल रहा है। 3 इयर्स से चल रहा है। बट मैडम ओवरऑल आप इंग्लिश सेशंस आप 5 इयर्स से कर रहे हैं और हिंदी सेशन आप 3 इयर्स से कर रहे हैं। 5 इयर्स कंप्लीट हो चुके सर। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि it is very commendable to do it every single day without a break. So firstly I would like to congratulate, मैं आप सभी लोगों को मेरे को congratulate का हिंदी शब्द नहीं पता है। Congratulations आप सभी लोगों को कि आप ये काम कर रहे हैं। I only wish that through your work homeopathy benefits and students join, as that is our goal, that maximum community should benefit from this science. मेरा थोड़ा हिंदी कच्चा है तो मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ। और आप लोग का जितना सपोर्ट मेरे से हो सके मैं हमेशा आऊंगा, हमेशा लेक्चर्स दूंगा आप सभी के लिए। और थैंक यू वेरी मच। एंड आपका हिंदी बहुत अच्छा है मैडम। मुझे ऐसा लगता है कि आपने मेरे को बोला कि मेरा बुक का नाम हिंदी में लिया, तभी मेरे को समझा हाँ मैं हिंदी में क्यों नहीं लिख रहा हूँ वो बुक। तो अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो मेरा बुक ट्रांसलेट कर सकता है हिंदी में, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी। तो हम लोग ने वो काम करना चाहिए, क्योंकि मेरे को बहुत सारे
यूट्यूब पे उधर से सब जगह आते हैं कि ये लोग सब इंग्लिश ही करते हैं, इंडियंस के लिए कुछ करते नहीं है। तो मैडम, अगर आप इनिशिएटिव लेते हो तो मेरी बहुत इच्छा है कि वर्नाक्यूलर में भी अपने बुक्स होने चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। अपने इंटीरियर इंडिया में अगर हम वर्नाक्यूलर में करेंगे तो ज्यादा लोग जुड़ेंगे, ज्यादा लोगों को फायदा होगा। तो यही दो शब्द में बोल के मैं अपने इस स्पीच को समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर। बिल्कुल हमारे हिंदी लैंग्वेज में होनी चाहिए। वी ऑल आर इंडियंस, नॉट फॉरेनर्स। हमारा यस, हिंदी रिव्यू लैंग्वेज आते आनी यूट्यूब चाहिए। पे कि आप हिंदी में कुछ बोलते नहीं हो, तो मुझको कुछ करना है, आप जरूर बताइए। आई एम मोर देन इंटरेस्टेड। थैंक यू मैडम। थैंक यू, थैंक थैंक यू यू, थैंक यू सर। फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। बाय। थैंक यू वेरी मच सर। नाउ अब मैं इनवाइट करूंगी डॉक्टर मनीष यादव। डॉक्टर मनीष यादव, आर यू देयर? यस। डॉक्टर मनीष यादव मुंबई के एक जाने माने होम्योपैथिक डॉक्टर हैं जो 2008 से प्रैक्टिस कर रहे हैं। द अदर सॉन्ग्स क्लिनिक में विजिटिंग फैकल्टी हैं। मीरा रोड में प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। टाटा कैंसर हॉस्पिटल के पास सद्भावना ट्रस्ट में कैंसर सेंटर में होम्योपैथिक कंसल्टेंट है। होम्योपैथी से मुश्किल केस का इलाज करने के उनके जुनून ने उन्हें होम्योपैथी के क्षेत्र में कई दिग्गजों से सीखने का मौका दिया है। वह दुनिया भर के कई उभरते होम्योपैथिक छात्रों और डॉक्टरों के लिए एक प्रेरणादायक शिक्षक, ट्रेनर और मेंटर भी है। अपने मरीजों के साथ वह एक अच्छे हीलर के रूप में जाने जाते हैं जो हमेशा मदद और मार्गदर्शन के लिए उपलब्ध रहते हैं। उनका आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, उनमें पॉजिटिविटी भरते हैं और उन्हें जानकारी देते हैं। तो सर आपका भी IFPH के हिंदी वेबिनार को आगे बढ़ाने में आपने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसलिए यह IFPH की ओर से यह अभिनंदन आपको प्रदान किया जाता है। सर, ओवर टू यू सर, प्लीज से सम फ्यू वर्ड्स। दीपमाला जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमको आमंत्रित करने का यहाँ पे। और कॉन्ग्रेचुलेशन तो सबकी भागीदारी है उसके अंदर। और मुझे साहनी सर ने कनेक्ट किया था और वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुआ था। मुझे तो आइडिया नहीं था ऐसा कुछ कि IFPH है या कोई ऐसा मॉडल है जो फ्री वेबिनार करता है। मैं सिर्फ साहनी सर के बोलने पे आया और वो एक एक घंटा जो सेशंस मैंने लिए इसमें, तो मुझे नहीं पता मैं किसको कितना सिखा पाया हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई किसी को सिखा सकता है। बट मैंने बहुत सीखा, क्योंकि वो लेक्चर बनाने के पीछे जब मैं काम करता था, एक एक हफ्ता, दो दो हफ्ता केसेस निकालता था, तो मेरे मन में भी जो डाउट से क्लैरिटी काफ़ी कम हुई, अच्छी हुई। और सबसे बढ़िया बात, जो लेक्चर्स तो हम बहुत जगह लेते रहते हैं, बट ये प्लेटफॉर्म का जो सबसे बढ़िया बात था कि मैं बहुत सारे अननोन लोगों से कनेक्ट हो पाया, बहुत सारे होम्योपैथ से कनेक्ट हो पाया। और कितना बढ़िया काम है ना कि पूरे देश को जोड़ा आपने। इंग्लिश वाला सेशन भी है, हिंदी वाला भी। हालांकि इंग्लिश वाले में मैं नहीं लिया मैंने, पर मतलब प्राइमरीली मैं हिंदी में ही रहा हूँ। और कनेक्टिविटी बहुत अच्छी लगी और बहुत सारे डिफरेंट स्पीकर्स को भी सुना मैंने बाद में यूट्यूब पे जो आपका लेक्चर आता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आपने हमें इनवाइट किया और अपना जो भी छोटा मोटा काम है उसको देश के सामने लाने का एक मौका दिया। और ये बहुत ही सराहनीय काम है, बहुत ही सराहनीय। और मैं समझ सकता हूँ कि इसको कोऑर्डिनेट जिसने भी किया है उसको बहुत तालियां मिलनी चाहिए। ये सबसे बड़ा हेडेक, अगर एक दो वेबिनार भी करना हो तो कोऑर्डिनेशन होता है, स्पीकर से बात करने का। तो साहनी जी के लिए और बाकी जितनी टीम है इसके पीछे, मैं सबको नहीं जानता हूँ, मैं साहनी जी को ही जानता हूँ। बहुत बहुत बधाई हो आपको। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपके बहुमूल्य शब्द के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बताते रहिए ऐसे ही। आप जैसे आपने बताया ना कि आप एक सेशन ले रहे हैं, उसके पीछे आपकी खुद की कितनी लर्निंग है, आप भी कुछ नए सीख रहे हैं, इसलिए आप हमेशा हम लोगों की सेशन में पार्टिसिपेट करते रहिए। धन्यवाद सर। अब मैं इनवाइट करती हूँ डॉक्टर नागेंद्र सिंह सिसोदिया सर को। डॉक्टर नागेंद्र सिंह सिसोदिया असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, स्टेट गाजीपुर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश से। ये विभाग है इनका पैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। PhD थीसिस से इनकी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के अध्ययन में पूजा ऑक्सीडेंटिस
200 की प्रभावशीलता पर। तो सर आपका भी कंट्रीब्यूशन IFPH के वेबिनार को आगे बढ़ाने में आपने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सो IFPH की ओर से यह फेलिसिटेशन आपको प्रदान किया जाता है सर। सर प्लीज से सम फ्यू वर्ड्स। सर प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, आप म्यूटेड है सर, आप पहले आप अनम्यूट कर लें। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद दीपमाला मैम। मिनट आदरणीय गुरुजन, डॉक्टर पंकज प्लीज हेलो मेक डॉक्टर नागेंद्र सिसोदिया को होस्ट प्लीज। हेलो, एक्चुअली सर को होस्ट नहीं है, दैट्स एम व्हाई आई आप। ऑडिबल? यस यस सर, यू आर ऑडिबल। यस थैंक यू दीपमाला मैम इस फैसिलिटेशन के लिए। आदरणीय गुरुजन, सम्मानित अतिथिगण, IFPH के समस्त आयोजक गण और मेरे प्रिय सहकर्मी डॉक्टरगण एवं सम्मानित श्रोतागण, IFPH के 1000वें एपिसोड में आप सभी का मैं हृदय से पुनः स्वागत करता हूं। यह मेरे लिए अत्यंत गर्व और सौभाग्य का क्षण है कि मुझे इस प्रतिष्ठित मंच पर एक बार फिर आप सभी के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर मिला। सबसे पहले मैं IFPH के समस्त आयोजकों के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूं कि जिनकी सतत मेहनत, समर्पण, दूरदृष्टि के कारण यह मंच निरंतर बना है और होम्योपैथी क्षेत्र में ज्ञान का प्रकाश फैला रहा है। विशेष रूप से मैं अपने ही नहीं, हम सबके आदरणीय डॉक्टर MK साहनी सर का हृदय से धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। सर, आपने मुझ पर उस समय विश्वास किया जब मैं अपने शैक्षणिक जीवन की प्रारंभिक अवस्था में था, जब मैं UG का विद्यार्थी हुआ करता, तब से लेकर के आज तक, मतलब MD PhD में सब जगह पर आपका मार्गदर्शन, आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह मुझे और हम जैसे अनगिनत विद्यार्थियों को मिलता रहा है। आपका विश्वास ही मेरे आत्मविश्वास की सबसे बड़ी पूंजी रहा। इस मंच पर मुझे बार बार अवसर देना मेरे लिए केवल एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक प्रेरणा है। मेरी सदैव यही कोशिश रहती है कि मैं नए नए विषयों पर, नई समस्याओं पर, व्यवहारिक अनुभवों को आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर सकूं। IFPH का मंच केवल एक वेबिनार प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि यह विचारों के आदान प्रदान, ज्ञान को साझा करने और अपनी आपसी जुड़ाव का एक सशक्त माध्यम है। हो गए, डिस्कनेक्ट हो गए। चलिए, हाँ लग रहा है नेटवर्क इशू है सर के साइड से। मुझे लगता है सब नागेंद्र जी तो है। नागेंद्र जी हाँ आप है सर, आप अनम्यूट कर ले शायद, हाँ जी। सर। हाँ यह मंच केवल एक प्लेटफॉर्म नहीं है, यहाँ पर हम अपने आपसी अनुभवों से एक दूसरे से जुड़ते हैं और इससे समृद्ध होते हैं और अपने दृष्टिकोण को और अधिक व्यापक बनाते हैं। यह मंच हमें निरंतर यह सिखाता है कि सीखने की कोई सीमा नहीं है और जब सीखना सामूहिक हो तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। मैं एक बार पुनः पूरी आयोजन टीम को और उनके अथक प्रयासों के लिए हृदय से धन्यवाद करना चाहूंगा, जो पूरे अनुशासन के साथ पूरी एकाग्रता से हमसे जुड़ते रहते हैं और हमें ध्यानपूर्वक सुनते हैं। जब यह वेबिनार अपने अंतिम चरण में पहुंचता है तब वो अपनी बहुमूल्य टिप्पणियों और सुझावों से इसे और भी समृद्ध बनाते हैं। इस चीज के लिए मैं स्पेशली अपने एक सीनियर चिकित्सक राम परवेश सर का मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि लगभग मेरे 10 प्रेजेंटेशन इस मंच पे हुआ और हर बार मैंने देखा है कि आप जैसे सीनियर चिकित्सक इस मंच पे रहे और जब कभी हमारा फाइनल कंक्लूजन होता है तो आपने उसमें अपनी मूल्य टिप्पणियां दी और अगर हमने कहीं कोई त्रुटि की है या हमारा कोई प्रेजेंटेशन में कोई कमी रह गई तो आपने अपने जरूर सुझाव दिए हैं। आपके जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सर का मुझे नाम याद है। नागेंद्र जी आप कुछ और करना है? इनका नेटवर्क थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अनम्यूट कीजिए नागेंद्र जी। नागेंद्र जी अनम्यूट कीजिए। सर, एम आई ऑडिबल?
या यस यस। हेलो। हाँ, इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि आपने मुझे मौका दिया, मेरे पे विश्वास किया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने मित्र अभी शर्मा के लिए एक बात बोलना चाहूंगा कि उन्होंने कहा कि पीजी में मैं बात नहीं करता था। ऐसा नहीं है मित्र, आप हमेशा मेरे दिल में थे, बाकी कुछ वजह थी, शायद थोड़ा बहुत रही बात होगी। और एक और अनुभव आपसे शेयर करूंगा, जैसे अभी भैया सर ने बताया कि सीबीडीसी कुछ प्लान है, बीएचएमएस के कोर्स में रिसर्च आया। जी बिल्कुल सही बात है, हमने तो रिसर्च की जितनी भी चीजें सीखी अपने आदरणीय गुरु डॉक्टर एम के साहनी सर से सीखा। लेकिन आज एक टीचर होने के नाते कितनी खुशी होती है, शायद आज मैं महसूस कर सकता हूँ अपने गुरु जी के बारे में, या जैसा सर सोचते होंगे। अभी एक रिसेंट में सर मेरे 2 स्टूडेंट थे जो आईआईटी गुवाहाटी में उनका पेपर सेलेक्ट हुआ, जिसका गाइड मैं था। मेरे अंडर में उन बच्चों ने अपना ये पेपर प्रेजेंट किया और उनका इत्तेफाक से सेलेक्ट हुआ। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि उनको इंडिया लेवल पे सेकंड प्राइज मिला। पूरे उत्तर प्रदेश से मात्र 2 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे पेपर प्रेजेंटेशन के लिए, और वो दोनों स्टूडेंट मेरे अंडर में उन्होंने किया था। ये शायद बड़बोलापन नहीं है, आप सबका आशीर्वाद है। और एक टीचर होने के नाते जो खुशी महसूस होती है, मैं ये सारी खुशी अपने गुरु जी को समर्पित करना चाहता हूँ। मुझे महसूस होती है कि शायद जब हमारा पढ़ाई या स्टूडेंट किसी जगह पर जाता है तो एक शिक्षक को क्या खुशी महसूस होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप अपना आशीर्वाद हम जैसे अनगिनत विद्यार्थियों पर बनाए रखें, और हम आपको ऐसे प्राउड फील कराते रहे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वैसे भी एज ए सीनियर आपका बहुत रेस्पेक्ट हम लोग करते हैं। थैंक यू वंस अगेन। अब हम लोगों ने आज जैसा कि हम लोग लास्ट 1 वीक का सेलिब्रेट कर रहे हैं, फेलिसिटेट हम लोगों ने बहुत सारे डॉक्टर्स को किया है। आज भी हम लोगों ने 8 डॉक्टर्स को, कि आप सबों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप सभी डॉक्टर्स आईएफपीएच के साथ जुड़े रहिए और अपना योगदान देते रहिए। सर अब डॉक्टर एम के साहनी सर हमारे बीच हैं, वो कुछ अपना 2 बहुमूल्य शब्द हम लोगों के साथ इस प्लेटफॉर्म पे शेयर करेंगे। सर मैं बहुत शुरू से ही सब कुछ देख रहा था और सुन भी रहा था। और ये आज का जो है 7 तारीख को आज ये अंतिम हम लोगों का सेशन था। और इस बीच में हम लोगों ने काफ़ी लोगों को देखा, और मैं सबसे जो महसूस कर रहा हूँ इस आईएफपीएच के साथ में वह है कि हम लोग एक जानते नहीं थे और जानते थे, और जानते थे तो बहुत दूरी बनी हुई थी। लेकिन आईएफपीएच के माध्यम से हम लोग जो अनजाने लोगों से भी जानकारी हुई और जानकार लोगों से और नजदीकियां बढ़ी। तो यह इंटरकनेक्टिविटी का एक बहुत बड़ा जरिया बना है। और साथ में जो नॉलेज शेयरिंग्स की बात है वह अथाह है, इनफाइनाइट है। अभी जैसा कि डॉक्टर जगताप जी बोल रहे थे कि 3000 से ज़्यादा वीडियो अपलोडेड है। मैं तो गिनती नहीं किया था, आज मुझे पता चला कि इतने सारे वीडियोज हम लोगों के हैं। तो निश्चित रूप से इस पर प्रयास किया जाएगा। मैं डॉक्टर मुक्तेंद्र जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। मुक्तेंद्र जी से मेरी मुलाकात पहली बार दिल्ली में हुई थी, और उसके बाद तो निरंतर उनसे बातचीत होती रहती है, और काफ़ी लेक्चर्स देते हैं। इनके लेक्चर काफ़ी वरिष्ठ चिकित्सक हैं, और इनका प्रयास जो है सो हम लोगों के लिए बहुत ही है। दूसरे जो हमारे अभी शर्मा हैं, हम लोग के छात्र भी रहे हैं और आज अच्छे प्रैक्टिशनर्स भी हैं, और इनके अंडर में बहुत सारे नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, जैसे अभिषेक सिंह हैं, ये इन्हीं के साथ में काम करते हैं। डॉक्टर सिम्मी सिंह हैं, तो इन्हीं लोग के द्वारा ये आए हैं। और अभी शर्मा जी का लेक्चर्स मैं बराबर बहुत ही अच्छे तरीके से देखता रहता हूँ। और नेक्स्ट हमारे सौरभ अरोड़ा जी। सौरभ अरोड़ा जी के विषय में मैं कहूँगा कि मैं तो इनसे सीखता रहा हूँ, क्योंकि हमारे स्टूडेंट के लिए हमारे गुरु हैं। क्योंकि रिसर्च की बहुत सारी बातें जब मुझे बात करनी होती है तो मैं इनसे सलाह लिया करता था, और ये इनसे मार्गदर्शन मिलता रहता था। एक बहुत बड़ा ये है। और आज अभी इंडिया में नहीं, इंडिया छोड़ दिए हैं अभी मैंने क्या सर बाहर। सर इतने सर ये बड़प्पन है आपका? नहीं सर, बड़प्पन नहीं है सर। आपसे मैं तो आप तो हमारे इस रिसर्च के गुरु भी हैं, और काफी हम लोगों ने ट्रैवल भी किया है साथ साथ काफी देशों में। और आज आप लंदन में हैं, लंदन स्कूल को देख रहे हैं,
तो ये एक बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए, गर्व की बात है कि आप इसका मैसेज जो है सो होम्योपैथी का मैसेज जो है सो इंडिया का मैसेज वहाँ पर जा रहा है। आज लोग यहाँ से बाहर जा रहे हैं। और इसके साथ में सूरज सिंह भादौरिया जी का भी मैं धन्यवाद दूंगा। डॉक्टर सूरज सिंह भादौरिया जी हम लोगों के बीच में आए और फार्मेसी के माध्यम से इनमें जो रिसर्च एप्टीट्यूड है वो हम लोगों को है। मैं कहूँगा सूरज जी को कि आप डॉक्टर सौरभ जी से कुछ बातचीत करते रहें और आपको इनसे बहुत ज़्यादा मार्गदर्शन मिलेगा, क्योंकि ये बहुत अच्छे गाइड का काम करते हैं। और लास्ट ये हमारे मनीष यादव जी का जो क्लासिकल प्रेजेंटेशन है और तलारी जी का जो क्लासिकल प्रेजेंटेशन है, मैं कहता हूँ कि ये जो है तो डॉक्टर शंकरन और डॉक्टर ये इस ग्रुप से ये लोग आए हैं और इनका जो गाइडेंस मैं देख रहा हूँ काफ़ी ही अच्छा रहा है। तो मैं दोनों को धन्यवाद देता हूँ। और साथ में सबसे अंत में नागेंद्र सिसोदिया जी भी हैं, मैं उनको भी बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आज अभी उनका इंटरव्यू भी कंप्लीट हुआ है, शायद सिलेक्ट हो ही गए हैं। तो मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। हम लोगों का सेशन का समय भी समाप्त हो गया है और डॉक्टर अभिषेक सिंह जी आप हैंड ओवर करेंगे मीटिंग को, इंग्लिश सेशन को। Dr. Abhishek, you can hand over the session to English team. Okay, sir. Okay. Thank you everyone for this wonderful session. Now I'm handing over this meeting to our next team. Dr. Anjali ma'am, you can start now.